क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। अगर टेक्निकल राउंड के राउंड मतलब वैसे ही होता है, जैसे क्या बोलते हैं, आपका टीएल अगर सामने बैठा, आपके टीएल वगैरह ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एचआर वगैरह इंटरव्यू ले रही है तो उसे इन सब की नॉलेज नहीं होगी। वो तो फिर आपके पर्सनल जितने भी क्वेश्चन पूछना होगा पूछेगी, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो कौन पूछेगा, आपके टीएल पूछते हैं। तो वो लोग ये सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर कोई आर्किटेक्चर की कंपनी है तो कभी नहीं पूछेंगे ये सब क्वेश्चन। लेकिन अगर AR VR है, गेमिंग है, प्रोडक्शन है, ये सब चीज़ों की है, तो वहाँ ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं आप लोगों को ऐसे, ठीक है। तो बस ये दिमाग में रखना चीज़ें। तो अभी हमने थ्योरी तो पढ़ लिया, लेकिन अब क्या है कि उसको बनाए कैसे, बनाना सीखना हमें। नॉर्मल मैप हमें ही पता है, हाई पोली चाहिए, लो पोली चाहिए। लेकिन हाई पोली और लो पोली मान लो अगर हमारे पास है, तो हम उसे कैसे यूज करेंगे, बेक कैसे करेंगे, वो सारे प्रोसेस आज देख लेते हैं हम लोग। तो माया में ही रह के हम लोग सीखते हैं। तो पहले थोड़ी सी चीजें सब्सटेंस पेंटर में भी है, सारी चीजें सब्सटेंस पेंटर में आपका फास्ट है। यानी बेसिक आपको यहाँ पता होना चाहिए, फिर एडवांस के लिए आप लोग को किसी भी सॉफ्टवेयर में सीख लो, ठीक। तो मैं सिंपली मान लो एक क्यूब ले रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा भी होगा, अगर फर्स्ट क्लास में मेरे आए होंगे तो उसमें मैंने दिखाया भी था। ये मेरे पास एक क्यूब है, इसको मैं एक लेयर में डाल के रख देता हूँ, ये मेरा आ गया। एक दोबारा क्यूब ले रहा हूँ, सेम उसी जगह पे ही है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल करना चाह रहा हूँ। ठीक, राइट क्लिक एज पकड़ेंगे सभी, सिर्फ राइट क्लिक बेवल मारेंगे इसके अंदर। बेवल में 0.1 वैल्यू डाल के देखते हैं, थोड़ा सा कम 0.05, एंड इसके अंदर ये मान लो ये हमारे पास डिटेल है हमारी, ठीक। मुझे क्या करना है, ये जो डिटेल्स आ रही है मेरे हाई पोली पे, बट मुझे ये ट्रांसफर करनी है अपने लो पोली पे। तो हम कैसे करेंगे वही प्रोसेस समझने जा रहे हैं। तो प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइटिंग एंड शेडिंग वाले ऑप्शन में जाना है। वो कहाँ मिलेगा, रेंडरिंग के टैब में मिलेगा, ठीक है। ये लाइटिंग शेडिंग ट्रांसफर मैप्स, ये वाला टैब मिलता है हमारे पास। इस वाले टैब्स के थ्रू हम समझेंगे चीजें। तो इसमें देखोगे सबसे पहले आप रीसेट कर लेना, मतलब सब कुछ हटा देना, क्लियर ऑल। एंड यहाँ पे क्लियर ऑल, कुछ नहीं होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट सब कुछ क्लीन है। अपना लो पॉली पहले सेलेक्ट करो और उसको ऐड टारगेट, ठीक है। फिर हाई पॉली सेलेक्ट करोगे, ऐड सोर्स, ये बस करना हमें। एक कंडीशन और भी है, दोनों पे मटेरियल अभी सेम है, ठीक है। तो अगर कभी कभी सेम होता मटेरियल तो ये बेक नहीं करता, खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो आप दोनों का मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट करना, ठीक है। बट अभी मैं वैसे ही रख रहा हूँ, डिफॉल्ट सेटिंग रख रहा हूँ, कोई चेंज नहीं कर रहा, कोई नया मटेरियल नहीं डाला मैंने। लेकिन अगर खराब होता है तो हम लोग नया मटेरियल डालेंगे फिर इसके ऊपर। आप सबको मैंने बताया था यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग है, यहाँ पे क्लिक करके एंगल वाला जो ऑप्शन है यूज करेंगे। तो अभी देखो बाय डिफॉल्ट हमारा पूरा मॉडल ऑरेंज जैसा दिख रहा है। लेकिन जहां जहां आपको ग्रे दिख रहा है, इसका मतलब क्या, वो पार्ट थोड़ा सा फ्लिकर वाला यानी प्रॉब्लम कर सकता है। नॉर्मल्स कभी भी आ, ये समझ लो 90 डिग्री एंगल पे बेक नहीं होता है, यानी परपेंडिकुलर कभी भी बेक नहीं करता है। जिस डायरेक्शन में आपका प्लेन है उसी डायरेक्शन में हाई और लो दोनों सेम रखा है, और दोनों के टेंजेंट की डायरेक्शन सेम है, तो बेक नहीं करेगा। एक लो पोली या हाई पोली दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंट होना चाहिए तभी बेक होता है। कहने का मतलब है कि आप देखेंगे हाई पोली आपका यहाँ पे कर्व है और लो पोली एकदम फ्लैट है, ठीक है। तो दोनों के कर्व में डिफरेंट है। लो आपका प्रॉपर एकदम स्ट्रेट है, और हाई वाला जो आपका क्या है, राउंड है। तो दोनों में डिफरेंस है, तो वहां पे बेक होगा। लेकिन अब इसकी बात करें फ्लैट वाले सरफेस की, तो ये देखो बिल्कुल फ्लैट है, लो वाला और हाई वाला भी सेम फ्लैट है। दोनों फ्लैट फ्लैट मिलके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक तरह से कहने का मतलब ये है कि ये वाला पार्ट बेक ही नहीं करेगा ये, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि बेक करे, थोड़ा बहुत तो करे लेकिन करे। वो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्रे है ना, ये ग्रे हटाना पड़ेगा हमें। तो ग्रे हटाने के लिए यहाँ से हल्की सी वैल्यू डाल देते हैं, 0.1 करके, एंटर हो गया, हमारा काम खत्म। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि दोनों सेम ही है मॉडल, ठीक है। वो अलग से अगर बनाते हैं, हाई अलग से बना लिया, लो अलग से बना लिया, तब प्रॉब्लम करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट इस वाले में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हो गया बस। तो देख लो, अब आपका मॉडल बेक होने के लिए रेडी है। बेक की सेटिंग्स थोड़ी सी देख लेते हैं नीचे। हमारे पास यहाँ क्या क्या ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट, डिफ्यूज, शेडिंग, अल्फा, 5 देते हैं आप।
2018 के बाद सिर्फ 5 मैप बेक कर सकते हैं माया से। उससे पहले यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन आता था, आप अपनी मर्जी से अनलिमिटेड बना सकते हैं। यानी जितने मैप हमारे इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, 40-50 मैप सारे के सारे बना सकते हैं इससे। ठीक। बट अभी जरूरत हमें सिर्फ नॉर्मल की है, तो मैं नॉर्मल पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद और नीचे आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप पाथ कहाँ सेव करना चाहते हैं फाइल, तो मैं फाइल पे जा रहा हूँ, डेस्कटॉप पे। और एक फोल्डर न्यू क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर में NRM1 के नाम से मैं एक JPG फॉर्मेट में सेव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी पहली फाइल है। नीचे ये देखो टेंजेंट स्पेस है, ऑब्जेक्ट स्पेस है। क्या करना है, हमने पढ़ लिया टेंजेंट स्पेस चाहिए। आप हमेशा ही टेंजेंट स्पेस बेक करेंगे जब तक कोई आपसे बोलता नहीं है कि ऑब्जेक्ट या वर्ल्ड दो मुझे। वैसे कोई बोलेगा ही नहीं। लेकिन वो कहाँ बोलेंगे, जब गेमिंग फील्ड में आप लोग काम करेंगे ना प्रॉपर, तो वहां पे ना एक एक KB, एक एक MB बहुत कीमती होता है। साइज जितना छोटा छोटा हो जाओ उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, टेंजेंट थोड़ा सा अच्छा होता है, हैवी मैश होता है। मतलब मैप बनेगा तो उसकी जो रेजोल्यूशन क्वालिटी है थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें RGB कलर होता है। ठीक है। तो वैसे तो RGB सभी में होता है, तीनों में जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। बट ये समझ लो कि अगर आपका ये टेंजेंट 1 MB का बन रहा है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट या वर्ल्ड बेक करता हूँ तो 800 KB का मान लो बनेगा, 900 KB का बनेगा, थोड़ा सा उससे छोटा होता है साइज में। तो इसलिए इसमें प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है। टेंजेंट स्पेस हमेशा इसलिए बेक करना चाहिए क्योंकि इसमें डिटेल्स ज्यादा होती है हमारी। ठीक। ये दोनों के लिए यूज होता है, चाहे मॉडल डिफॉर्म हो या ना डिफॉर्म हो, दोनों के लिए यूज हो जाएगा, दोनों के लिए चलेगा। लेकिन टेंजेंट, सॉरी, ऑब्जेक्ट और वर्ल्ड सिर्फ स्टिल ऑब्जेक्ट के लिए होता है, या हार्ड सरफेस ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जो कि अपनी बॉडी को, शेप को चेंज नहीं करता। नीचे आते हैं। ये मैप का साइज पूछ रहा है, क्वालिटी कितनी रखनी है, 1K, 2K, 4K, 8K। तो अभी तो बॉक्स है, बेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसको 2K रख लेता हूँ मान लो। ठीक। नीचे आते हैं। ये रहा ट्रांसफर इन वर्ल्ड स्पेस। बाय डिफॉल्ट देखना, आप सब्सटेंस पेंटर में भी बेक करते हैं मैप, तो एक तो टेंजेंट स्पेस बेक करता है, साथ साथ में बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड स्पेस भी देता है मैप। ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड स्पेस रहेगा, ऑब्जेक्ट स्पेस भी रहता है, एक UV स्पेस भी रहता है। तो आपको बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड स्पेस पे रखना है, कोई चेंजेस नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस बोलता है तो करना है, नहीं तो डिफॉल्ट सेटिंग रखनी है। सैंपल क्वालिटी अभी बहुत लो है, आप 1 2 3 हाई और हाई कर सकते हैं। अभी मैं लो पे रख रहा हूँ बिल्कुल, फटाफट बेक करने के लिए। बट फाइनल जब आउटपुट निकालते हैं तो हाई या फिर मीडियम रखते हैं हमेशा। नीचे और देखें तो बस, और इसमें कोई चेंजेस मत करो। अब सीधे क्या करेंगे हम लोग, एक्सपर्ट मोड से बाहर जाते हैं, स्टैंडर्ड मोड पे। इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारे डिस्प्ले दिखता रहेगा कि कितने परसेंट बेक हुआ है। अगर हम फुल स्क्रीन पे रहते हैं तो वो दिखती नहीं नीचे कि कितना प्रोसेस, नहीं पता चलता हमें। इसलिए इससे एग्जिट होते हैं और बेक एंड क्लोज पे क्लिक करके देखेंगे क्या करता है प्रोसेस। 2K किया हमने, बेक कर देगा मुश्किल से 10-15 सेकंड में। हो गया, डन। अब जरा मैं इसको अलग अलग करके देखूं। मूव टूल, ये अपना लो पोली है, इसको थोड़ा दूर रखते हैं। ठीक है। ये देखो दूर रखा, अभी कोई पता चल रहा कुछ, सेम लग रहा है दोनों, जैसे पहले था वैसे ही लग रहा है। अब हम कीबोर्ड में 6 प्रेस करेंगे तो देखो ये बेक हो गया पूरा, दिख रहा है, देख सकते हैं। बट बेक हुआ, अजीब सा नहीं हुआ बेक। ये मत देखना ब्लैक ब्लैक सा, ये लाइटिंग की प्रॉब्लम होती है, लाइटिंग जब होगी आपकी तब सही हो जाएगी फाइल। लेकिन अभी अगर देखें तो बीच में लाइन दिख रही होगी आपको, ध्यान से देखो, ये पतली सी लाइन है। ठीक है। ऐसे ही देखो तो एक ये पतली सी लाइन है, कहाँ गई, ये देखो ये पतली सी लाइन है। ठीक है। और देखें तो हल्की सी, ये तो चल जाएगा, ये तो शेडो है। ठीक है। लेकिन ये जो ऐसे अजीब सी दिख रही है लाइन, ये ध्यान, तो ये प्रॉब्लम करेगी बाद में हमारी। यानी कि ये UV की वजह से प्रॉब्लम आई है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं। ठीक। अंडू करते हैं इसको, इसके UV पे चलते हैं, मॉडलिंग, UV, UV एडिटर। ठीक है। यहाँ मैं सबको काट के अलग कर रहा हूँ, जहां जहां अगर लाइन कभी आती है तो आप उससे क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब दोबारा सबको सिलेक्ट किया, अनफोल्ड कर देंगे एक बार, एंड लेआउट कर देंगे। बंद कर दो इसे, इसे ही बंद करो। ठीक है। मूव टूल, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, इस पे करते हैं लैम्बर्ट। ठीक है। ठीक है। अब दोबारा सेम चीजें बेक करेंगे। मतलब ये अगर लाइन आती है तो क्या करना है हमें, जहां जहां लाइन दिख रही है वहां वहां का UV काट दो आप। ठीक है। ये पहला तरीका था।
अब देखते हैं, अगर अभी भी ठीक नहीं होगी फिर हमें कोई और दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। लेकिन प्रोसेस यही है पूरा करने का। रेंडरिंग पे जाएंगे, लाइटिंग, शेडिंग, ट्रांसफर मैप्स, और उसके बाद सेम यही सारा प्रोसेस रिपीट करना है। हमने इसको रीसेट किया, लो पॉली ऊपर ऐड किया और हाई पॉली नीचे ऐड किया, बस इतना किया। यहाँ पे करेंगे एंगुलर, और उसके नीचे आएंगे नॉर्मल। सेम नॉर्मल हमने कहाँ सेव किया था, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में लेंगे। ये 1 था, इसको हम कर लेंगे 2, 2 के नाम से सेव। बस रेंडर क्वालिटी में हम लोग सेम 2K रखते हैं, सारी सेटिंग वैसी है, बेक एंड क्लोज। अब देखते हैं, सेलेक्ट करेंगे अपने लो पॉली को, आइसोलेट, ये देखो दिख रहा है, समझ गया ना। अभी खराब आ रहा था ना, लाइन आ रही थी आपकी, बट वो लाइन अब चली गई। ऐसे और देख लो, यहाँ देख लो, अगर लाइन है भी तो बहुत माइनर सी है, बट टेक्सचर आने के बाद पता नहीं चलेगी, भी लाइट की वजह से दिख रहा है ये। बट ये देखो कितना स्मूथ हो गया। और देखें, ये देखो क्लीन हो चुकी है फाइल। अगर मैं पुराना वाला यूवी इस पे डालूँ ना, जैसे पुराना टेक्सचर डाल के देख लो, मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे नॉर्मल पे जाएंगे, इससे पहले वाली फाइल कॉल करवाते हैं 1 वाली, ओपन। तो अब देखना इसका, अच्छा ओके, अब पहले वाली चलेगी नहीं क्योंकि मैंने इसका यूवी चेंज कर दिया है। ओके, बट समझ गए ना कि क्या प्रोसेस है इसका करने का। देखो ये नया वाला आ गया, तो इसके अंदर डिटेल आपको अच्छी मिलेगी। देखो हर एक एंगल से अगर देखो तो वो लाइन गायब हो जाएगी। एक और तरीका लेते हैं, अगर मान लो इन केस नहीं हट रही, हमने यूवी को भी अलग कर लिया, नहीं हट रही है, मतलब वो लाइन फिर भी दिख रही है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अपने लो पॉली को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एज पे जाएंगे, सबको सेलेक्ट, शिफ्ट राइट क्लिक, सॉफ्टन एंड सॉफ्टन एज करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, मूव टूल, फिर हिस्ट्री डिलीट, नया मटेरियल डाल देंगे। अब दोबारा से बेक करेंगे। ठीक है, वापस जाएंगे, लाइटिंग, शेडिंग, ट्रांसफर मैप्स, और यहाँ पे हमारे पास रीसेट मारो, ऐड कर लेंगे ऊपर, नीचे अपना हाई पॉली, एंगुलर, और इसकी वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ा लो, यानी ये जो आपके पास वैल्यू है 0.1 कर लो इसे, थोड़ा सा और कर लें, 0.2 नहीं, ठीक है 0.1 काफी है। क्लिक करो, उसी फाइल पे रिप्लेस करते हैं इसे जाके, जेपीजी 2 है, इसको मैं करता हूँ 3। ठीक, सेव, नीचे आएंगे और इसको 2 के रखते हैं, बेक एंड क्लोज। अब देखना ये भी बेक हो रहा है, लेकिन इस केस में क्या है, हमने अभी जो यूज किया है टेंजेंट स्पेस यूज किया है, लेकिन अगर मैंने सॉफ्ट एंड हार्डन का यूज किया है, यानी सॉफ्ट एंड स्मूथ वगैरह कुछ यूज किया अपने लो पोली पे, तो उस केस में बेक तो अच्छा करेगा, लेकिन साथ साथ में इसके अंदर ना थोड़ी सी ऑब्जेक्ट और वर्ल्ड की प्रॉपर्टी रहती है, यानी ऑब्जेक्ट स्पेस और वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल मैप की भी प्रॉपर्टी रहेगी अगर हम स्मूथ करके यूज करते हैं तो। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं कि उससे और बेटर हुआ है कि नहीं हुआ। आइसोलेट, तो देख लो, दिख रहा है ये उससे भी ज्यादा बेटर हुआ, ध्यान से देखना, ये यहाँ बिल्कुल भी लाइन नहीं दिखेगी आपको। ठीक है, ऐसे इस बॉर्डर पे देखो, जूम करो, ये तो लाइटिंग की प्रॉब्लम है, देखो देखो बिल्कुल भी लाइन नहीं है। तो ये चीजें और अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको एक चीज और दिखेगा, ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, देखो ये, ठीक है, कुछ ज्यादा ही ब्लैक दिख रहा है। तो ये तो लाइट होगी तो सही हो जाएगी, लेकिन अगर और ज्यादा ब्लैक दिख रहा है तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा केज और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 0.1 डाला है ना हमने, ऐसे 0.3, 0.5, 1 डाल सकते हो, ज्यादा अगर दिखे तो ब्लैक, यानी जितना दूर जाएगा केज उतनी ब्लैकनेस कम हो जाएगी, जितना पास रखेंगे केज उतना ब्लैकनेस पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक, तो ये प्रोसेस होता है कुछ यहाँ पे बेक करने का, तो आप लोग बेक करके एक बार जरूर देखना इस चीज को। समझ में आया पूरा प्रोसेस। और इसका नॉर्मल मैप जरा देखो, तीनों का डिफरेंट होगा, 3 बार हमने बेक किया ना, तीनों का कलर डिफरेंट दिखेगा आपको। तो पहला वाला बेक किया जो कि डिफॉल्ट सेटिंग्स है, अगर आपका डिफॉल्ट सेटिंग में आ रहा है बेक, तब तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ठीक, लाइन हमें कहाँ कहाँ दिख रही थी देखो,
ये देख रहे हो, एक लाइन यहाँ दिख रही है, एक लाइन यहाँ दिख रही है, एक लाइन यहाँ दिख रही है, और ये दोनों तो ठीक है चलो। जहां पे आपके ब्लू कलर की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब वहां पे पक्का लाइन दिखने वाली है। तो इसके अंदर देखोगे ये ब्लू वाले ज्यादा दिख रहे हैं, तो इसलिए लाइन दिख रही है। लेकिन इसको ठीक भी किया जा सकता है, कैसे? कि आप फोटोशॉप पे जाओ, ये वाली लाइन काट के यहाँ पे लाके ब्लेंड करवा दो, सही हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम थोड़ा सा फेक कहते हैं, लेकिन वो हो जाता है। एक्चुअल में नॉर्मल क्या है, एक कलर ही तो है, वो कलर तो कहीं से भी काट के, अगर मान लो यही कलर काट के मैं यहाँ पे लगा दूं, तो लाइन तो यहाँ पे भी दिखने लगेगी ना। जहां जहां हम लाइन को प्लेस करेंगे वहां वहां डिटेल आने लग जाएगी। पहला डिफॉल्ट ये था। दूसरे में हमने क्या किया, यूवी चेंज किया, तो उसके हिसाब से देखो ऐसा है इसने। तीसरा हमने आईडी वो किया, स्मूथनेस ऐड किया, तो इसमें देखो ब्लू कलर कम हो गया आपका। मतलब है ब्लू कलर, लेकिन तीनों इक्वल दिख रहे होंगे आपको, अभी देखो रेड भी दिख रहे होंगे, ग्रीन टोन भी दिख रहा होगा, ब्लू टोन भी, ऑलमोस्ट सब कुछ बराबर दिख रहा होगा। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जैसे सॉफ्ट एंड हार्डन करते हैं, तो आपको पता होगा सारे वर्टेक्स आपस में शेयर करते हैं। आप शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, हर वर्टेक्स के वेट या इंटेंसिटी सेम हो चुकी है, तो हर वर्टेक्स पे स्मूथनेस इक्वल आएगी। ठीक, ऐसा नहीं है कि कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा, वो कहीं कम और ज्यादा सिर्फ इस तरफ वाले में आएगी। इस वाले में क्या है, सबका सेम आने वाला है। ये रूल तो पता था ना आप लोगों को, शेयरिंग ऑफ नॉर्मल्स, भूल गए कि नहीं? देखो किसकी बात कर रहा हूं मैं। इसको मैं हार्डनेस कर लेता हूँ। आपने देखा हुआ, यहाँ जाके डिस्प्ले, ये देखा था आप लोगों ने सबने। ठीक है, इसके अंदर क्या दिख रहा है, हमें तीन तीन वर्टेक्स दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ, एच पकड़ के शिफ्ट राइट क्लिक, सॉफ्टन एंड सॉफ्टन एच, तो ध्यान से देखो ये क्या हो गया। देख रहे हो, तीनों मिलके एक बन गए। अब तीनों की वर्टेक्स की इंटेंसिटी कह लो, डेंसिटी कह लो, तो सेम हो चुकी है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपके पास जो कलर दिख रहा है, सबका इक्वल दिखेगा आपको। ऐसा नहीं है कि रेड कलर ज्यादा है, ग्रीन कम है, ब्लू ज्यादा है, रेड कम है, सबका इक्वल हो चुका है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको किसकी तरफ ले जाते हैं, कि वर्ल्ड और नॉर्मल की मैप की तरह ऐसे दिखता है थोड़ा सा। क्लियर? पूरा समझ आ गया होगा अब तो। बताओ, ऐसे ही अगर मान लो मैं कुछ और फेक डिटेल वेक करवाऊँ तो, कहने का मतलब है हमारे पास, यहाँ चलते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं, कलर चेंज करो, ब्लू, ग्रिड ऑन कर देते हैं। मैं एक रोप बना रहा हूँ, रस्सी। ठीक है, फटाफट मैं एक सिलेंडर ले रहा हूँ, टॉप व्यू में जा रहा हूँ, फोकस, और राइट क्लिक, फेस, नीचे का फेस डिलीट, टॉप व्यू में। अच्छा, पॉलीगन ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। चार रस्सियों का रोप बना रहा हूँ, यानी चार रस्सी आपस में घूम के कहीं जा रही है। सबको आता तो होगा ना, कैसे क्या कर रहा हूँ मैं, बताओ। हाँ, इसके बाद मैं क्या करूंगा बताओ आप लोग। हमें रस्सी बनानी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अभी? सर ट्विस्ट लगा सकते हैं ट्विस्ट लगा सकते हैं। डिफॉर्मर्स में। ठीक है, सही बोल रहे हैं, ट्विस्ट लगा सकते हैं भाई। ठीक है, पर्सपेक्टिव थोड़ा छोटा करेंगे इसे, सेंटर पे रख के। ठीक, और मैं एक अभी बनाना चाह रहा हूँ, रोप बना रहा हूँ, रस्सी। हाँ, तो फिर फ्रंट व्यू से चलो एक रस्सी बना लेते, या टॉप व्यू से बना लेते हैं। क्रिएट कर्व टूल, बेजियर या ईपी या सीबी, जो लेना आप लोगों को ले लो। मैं यहाँ से क्लिक करके ऐसे कोई कर्व ले रहा हूँ, ऐसे कुछ। ठीक है, मूव टूल, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, लाइन कहाँ गई, आइसोलेट है वो, इसकी वजह से नहीं दिख रही। ठीक है, ये आ चुकी है। राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल पॉइंट्स जिस तरफ, इस राइट क्लिक कंट्रोल पॉइंट, ये दिख रहा है। देखो जिस तरफ बॉक्स है, इसका मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिस तरफ डॉट है, इसका मतलब वो एंड पॉइंट है। ठीक, तो मुझे अभी क्या करना है, इसकी तो जरूरत नहीं है, हटाओ। ये जो बनाया है, इसको उठा के यहाँ पे स्नैप करवाना है। ठीक, कैसे करवाएंगे, सी होल्ड करेंगे, मिडिल माउस क्लिक एंड ड्रैग, ये ऑटोमेटिक स्लाइड करेगा, देखो इस पे, दिख रहा है ना। फोकस करेंगे इस पे, इसको रोटेट करेंगे, टॉप व्यू में जाएंगे, फोकस,
ई से एंगल एकदम फ्लैट, फिर वर्ल्ड स्पेस रोटेशन, बस परफेक्ट। तो देखो ये उसी की डायरेक्शन में आ चुका है। हमें करना है राइट क्लिक, फेस सेलेक्ट करेंगे पूरा, शिफ्ट के साथ ये भी सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रूड। ठीक, पर्सपेक्टिव ऑलरेडी देखो पूरा रस्सी बन चुका है, दिख रहा है, बस ट्विस्टिंग नहीं है इसमें। तो धीरे धीरे यहाँ पे डिविजन इंक्रीज स्टार्ट कर दो। थिकनेस बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे जो रोप की थिकनेस है ना वही थिकनेस सेम रहेगी इसके अंदर। ओके, ये देखो ना जितना बड़ा ये था ये सेम फ्लो करता हुआ गया है। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा कम करना है, डिवीजन कहाँ, सॉरी, थिकनेस कम करनी है। इसकी मेन प्रॉपर्टी कहाँ है, इस पे जाओगे, यहाँ डिवीजन 30 या कितना 25, 200 लेंगे हम, हो गया। अब इसके थोड़ा ट्विस्ट डालेंगे, ट्विस्ट कहीं दिख रहा है, ये रहा ट्विस्ट, 2000, देखो ये आपका ट्विस्ट आ गया है। इतना काफी है एक रस्सी के लिए, और मोड़ना है तो अपने हिसाब से पकड़ो, मिडल माउस क्लिक एंड ड्रैग, जितना चाहिए आपको उतना घुमा दो। अच्छा ये डायरेक्ट ले नहीं रहा, 180 से ज्यादा नहीं ले रहा, 2000 मैनुअली ले दो, 4000 5000 जैसा चाहिए वैसा ले सकते हैं। तो वो एक रियल रोप या रस्सी जैसा दिखेगा। अब ये ऐसा है कि इसे एनिमेट भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये पूरा कहाँ गई प्रॉपर्टीज की, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, देखो इसके थ्रू हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, पूरा एनिमेशन के लिए, रिगिंग के लिए, हर जगह आप यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे केबल वगैरह बनाते हैं, कंप्यूटर केबल या कुछ भी मॉडल बना रहे हो तो उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ सकती है। सेलेक्ट हिस्ट्री डिलीट, ये अब फ्री हो चुका है, देख लो, इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट मार दो। स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा हूँ, एक पॉलीगन सेलेक्ट करके जूम करो, पूरा आगे का डिलीट, और एंड वाले पे जाएंगे, एंड तो ठीक ही है इसका, कोई दिक्कत नहीं वैसे, डिलीट। टॉप व्यू में जाएंगे, एक प्लेन लेंगे, प्लेन फोकस, ठीक है, इसको उठाओ, आर दबाओ, मॉडिफाई सेंटर पिवट, कंट्रोल से राइट क्लिक वर्ल्ड स्पेस, स्केल, हमें इसको यहाँ ला के रखना है, फोकस करेंगे अगेन, आर दबाया, स्केल, थोड़ा सा यहीं रखते हैं बस। एक चीज और समझते हैं आप, अब जैसे कि अगर मान लो आपके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें प्रॉपर डेप्थ है बहुत मोटी सी, अब इसे आपने कहा, आपको बोला गया कि प्लेन पे बेक करो, ठीक है, मतलब इसको तो हम सिलेंडर पे तो इजीली बेक कर सकते हैं, सिलेंडर पे तो आपको पता है कि इसके जैसा एक सिलेंडर ट्रेस कर देंगे, उस पे रख के से बेक कर देंगे, तो सिलेंडर एक रस्सी जैसा दिखने लगेगा। लेकिन किसी ने बोला भाई सिलेंडर तो यूज ही नहीं करना, प्लेन पे चाहिए, बिल्कुल फ्लैट पे चाहिए। ठीक होता है कभी कभी जैसा सीन में ना बहुत दूर रखी हुई चीजें, सिर्फ हमें एक इल्यूजन जैसा चाहिए लेकिन रियल नहीं चाहिए। ठीक, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको तीन चीजें होती हैं कि आप क्या करोगे, मैं आपको तीनों करके दिखाता हूँ, शिफ्ट दबा के एक कॉपी ली इधर, शिफ्ट दबा के एक और कॉपी ली इधर। अब हम तीनों को क्या करेंगे, एक को क्या करेंगे एकदम नीचे घुसा देंगे इसे। ठीक है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक को बिल्कुल ऊपर रख देते हैं ऐसे। अभी मैं तीनों को एक साथ कंबाइन कर दे रहा हूँ, ये मैं इसलिए कंबाइन कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ कि कौन सा वाला बेक अच्छा होगा। ठीक, तो आपको हर बार उसी सिचुएशन में कि ऑब्जेक्ट को हाई पॉली वाला जो है प्लेन के बीच में रखना है या नीचे रखना है या ऊपर रखना है, कहाँ प्लेस करें जिससे कि बेक हमारा अच्छा है। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, अपने लो पॉली को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके इसकी वैल्यू को 1 प्रेस कर रहे हैं, यानी लो पॉली बिल्कुल हो गया, इससे ज्यादा और लो तो होगा भी नहीं है। हम्म, हिस्ट्री डिलीट, चलते हैं अब सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे हम लाइटिंग शेडिंग में, ट्रांसफर मैप, और अब करने वाले हैं क्लियर। लो पॉली यहाँ ऐड कर दिया हमने, हाई पॉली हमने यहाँ ऐड कर दिया, एंगुलप, और यहाँ पे सेम चीजें सेलेक्ट करेंगे, जेपीजी, इसको हम करेंगे 4 के नाम से, नॉर्मल मैप 4। ठीक, जेपीजी हो गया, यहाँ जाएंगे सेम बेक करते हैं 2K, और कुछ नहीं है। अब देखते हैं एक चीज और, कि अब देखना यहाँ से ध्यान से कि कौन सा वाला ज्यादा ऑरेंज दिख रहा है आपको, वही ज्यादा अच्छे से बेक होगा। ये वाला ज्यादा ऑरेंज दिख रहा है, इसका मतलब बेक ये वाला अभी के सिचुएशन में ये अच्छा बेक होगा। मैं यहाँ से वैल्यू को थोड़ा अपनी मर्जी से इंक्रीज कर रहा हूँ, 1 डाल रहा हूँ, ठीक है, 2 डाल रहा हूँ, 3 डाल रहा हूँ, 4। ठीक, मैंने 4 तक लिया है, ये 2 को अंदर घुसा दिया, एक बाहर निकला हुआ अभी भी। अब ट्राई करके देखते हैं, बेक एंड क्लोज,
ये टाइम ले ले सकता है, क्योंकि इसमें हाई पॉली हमारा ऐड हो गया है ना। माया सच में बहुत ज्यादा स्लो है। अगर ये, कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्लिक करते ही बेक कर लेता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक घंटे, दो दो घंटे निकाल देता है एक एक सिंगल सिंगल मैप बेक करने में। देखते हैं, अभी एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। स्टार्ट होने की देर है इसे बस। हो गया। वाह, कर दिया ने बेक। अब जरा आइसोलेट करते हैं इसे हम। देखो, अभी लाइट नहीं है इसके अंदर। आप लोग बताओ कौन सा सही लग रहा है। मिडल वाला ठीक है बल्कि। ठीक है, तो यानी ये इस तरीके से बेक करोगे आप लोग, देखो, देख सकते हैं। अब ये रस्सी जैसा फील आ रहा है इसके अंदर। एक चीज और करते हैं, मैं आइसोलेट से जरा एग्जिट होता हूँ। ठीक है। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कंट्रोल डी, इसके डुप्लीकेट करके इसको साइड रख देते हैं। ओके, इस पे नया मटेरियल डालेंगे, असाइन न्यू मटेरियल लैम्बर्ट, और हिस्ट्री डिलीट। मैं दोबारा जा रहा हूँ उसी लाइटिंग शेडिंग ट्रांसफर मैप में। इस बार एक और मैप बेक करूंगा, अल्फा वाला भी। ठीक, सारी सेटिंग सेम है। इसको करेंगे एंगल, और हमारा ऊपर हाई पॉली है, नीचे सॉरी ये हाई पॉली होना चाहिए, ऐड हाई पॉली। ठीक, यहाँ वैल्यू में सिर्फ 1 रखूंगा इस बार, ज़्यादा नहीं ले रहा। 1 तक रख लेके चल रहा है। आउटपुट में सेम है, इसको 4 को इस पे 5 कर देंगे। और यहाँ पे एक अल्फा मैप भी लेते हैं, और अल्फा भी सेम उसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे हमने ये रखा है। कहाँ गया ये नॉर्मल मैप, अल्फा, जेपीजी एंड सेव। ठीक, सेम सेटिंग रखेंगे वापस, इसकी भी सेम 2 के सारी सेटिंग है, बस बेक एंड क्लोज करते हैं। अब जरा देखते हैं क्या करता है, ये कैसे करता है। इस बार हमारे 2 मैप बेक हो रहे हैं एक साथ। एक अल्फा यानी ट्रांसपेरेंसी के लिए, और एक नॉर्मल के लिए। ट्रांसपेरेंसी इसलिए क्योंकि जो अभी हमने देखा था, हम चाहते हैं जितने पार्ट में ये रस्सी वाला पार्ट है सिर्फ इतना ही दिखे, बाकी ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट हो जाए सारा। देखो, प्लेन को पकड़ते हैं, इस प्लेन को इधर रखो। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो मैं ये वायर फ्रेम ऑफ कर दूं, तो अब देखो ऐसा लगेगा, फील आएगा। इन दोनों को मत देखना, भी सिर्फ इसको नोटिस करो। देखो, लग रहा ना मॉडल जैसा। लाइट के साथ देखो इंटरेक्ट भी कर रहा है, ध्यान से अगर देखो तो। देखो, लाइट के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा है। और ये सोचो एक प्लेन पे ये सिर्फ ये, इसमें हम टेक्सचर वक्सचर सब कुछ लगा सकते हैं, तो देखने में आप कहोगे यार ये तो बिल्कुल असली लग रहा है दूर से देखने पे, है ना। देख लो, ऐसे आपने देखो कंप्यूटर की केबल वगैरह होती है, कभी कभी हमें इतना लो पोली बनाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, जहां तक केबल बनानी है ना, वहां तक एक प्लेन लगाते हैं सिर्फ, उस प्लेन पे पूरा बेक करते हैं। हेयर देखे होंगे अपने बाल, उसके लिए कार्ड्स लगाते हैं, ये सेम वही टेक्निक तो है। तो ट्रांसपेरेंसी वगैरह लगा के ऐसा कुछ कर सकते हो आप। हम चाहे तो मल्टी कट लेके इतना हिस्सा काट देंगे, और इसे डिलीट मार दो। अब देखो, आगे ना, इसमें आप चाहो तो बैंड वगैरह करना है तो सेगमेंट वगैरह डाल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। ऐसे आप सेगमेंट रखो, आप अपनी मर्जी से इसे पकड़ के उठा सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत। तो देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी देखो। बट ये थोड़ा सा बस वही है कि एंगल के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा एक ग्रेडियंट जैसा, यानी कि स्मूथ दिखाना पड़ेगा, जैसे एक ये है, एक यहाँ, एक यहाँ, थोड़ा अच्छा सा फ्लो बनाना पड़ेगा। तो ऐसे चीजें आप लोग बना सकते हैं। तो इन सब के लिए माया तो एक्सपर्ट है, बस आपको करना आना चाहिए। तो आप लोग तो बेसिक तो सीख ही गए हैं। लेकिन आपसे कोई माया में करवाएगा नहीं आज के टाइम में, जो भी करवाते हैं सब कहते हैं सब ट्रांसपेंटर में करके दे दो, क्योंकि सब ट्रांसपेंटर अच्छा है, वो टाइम बचा देगा आपका। ठीक, लेकिन आना आपको हर सॉफ्टवेयर में चाहिए। ठीक, माया में भी आना चाहिए, मैक्स में भी आना चाहिए, अगर आप ब्लेंडर वगैरह यूज करते हो तो उसमें भी आना चाहिए, जीब्रस में भी आना चाहिए, और एक्स नॉर्मल करके सॉफ्टवेयर भी आते हैं उनके अंदर भी आना चाहिए।
अगर गेमिंग फील्ड में जाना है तो। अदरवाइज अगर सिर्फ कार्टून वगैरह की पिक्चर बनानी है, उसमें जाना है, और या फिर आर्किटेक्चर में जाना है, तो सीखने की जरूरत भी नहीं है, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको शायद। वही है कि आप बाद में हो तो पढ़ भी सकते हो आप लोग। हम्म। लेकिन इतना डीप में कोई ट्यूटोरियल भी नहीं मिलेगा आपको। ये क्लास के टाइम पे सीख लिया तो सीख लिया, फिर बाद में सब गायब ऊपर से। फिर ढूंढोगे, स्क्रॉल करोगे कि कोई ट्यूटोरियल मिल जाए जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। अभी अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, फायदा रहेगा। यही सेम प्रोसेस देखो मैथ्स का है, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ। मैथ्स में अगर कभी किया कभी बेक नो सर। करना चाहिए यार। ठीक है, मैंने एक क्यूब लिया है। मैथ्स का मुझे एक्चुअल में खुद नहीं आता, बहुत दिन हो गया मुझे खुद पढ़े हुए, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ एक बार आप लोगों के लिए। ये मेरा एक तरह से क्या हो गया, ये लो पॉली मान लेते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी पहले यूवी तो करना पड़ेगा, बिना यूवी के तो कुछ नहीं होगा। मैंने यहाँ पे जाना हूँ यूवी डब्ल्यू अनरैप। कहाँ गया यूवी, ये रहा। ठीक है, यूवी डब्ल्यू अनरैप, ओपन यूवी एडिटर, सबको सेलेक्ट किया, रिलैक्स, डन। यहाँ पे नीचे आते हैं, हो गया अनरैप। थोड़ा सा डिफरेंट पोर्शन, डन। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, इसका यूवी हमने कर दिया। और अब मुझे इसका एक, ये हमारा लो है तो इसका नाम लिख देते हैं। इस पे क्लिक करो, कहाँ गया इसका नाम, ये रहा। इसको देखो लो, ठीक। यहाँ देखो हमने लो पॉली नाम लिख दिया। कंट्रोल वी से कॉपी लेंगे, इसका नाम रख देंगे हाई, एंड ओके। और हाई वाले के अंदर हम सब एजेस को सिलेक्ट करके शेम्फर मार देते हैं। वहां बेबल बोलते हैं, यहाँ शेम्फर बोलते हैं, ठीक। ये लग गया, ऑल्ट क्यू करके देखते हैं। ये देखो आपका ये आ रहा है। इस पे भी आप मटेरियल नया चेंज कर सकते हैं, एम प्रेस करेंगे, जो मटेरियल आपको असाइन करना है अपनी मर्जी से असाइन कर सकते हैं। तो देखो, ये हमारा हाई पोली है जिसका नाम हाई लिखा हुआ है यहाँ पे। और इससे एग्जिट हो जाओ। ये आपका ब्लू वाला लो पोली है तो इसका नाम लो रखा है। आपको जाना है कहाँ पे, मैं भूल रहा हूँ यार, कस्टमाइज। यहाँ पे टेक्सचर सेट कहीं दिख रहा है, रेंडरिंग, ये रहा रेंडर टू टेक्सचर, ठीक है। जीरो होती है शॉर्टकट इसकी, उस पर क्लिक करना। मुझे मैक्स में बेक करे हुए कई साल हो गए, मैंने खोला नहीं इस ऑप्शन को। आप लोगों के सामने बड़े दिन के बाद ओपन कर रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, हो ना हो वो आप लोग खुद देख लेना, अपने हिसाब से ट्राई करके देखना, आप लोगों को खुद आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने लो पोली को पिक करना है, जो आपका लो पोली है। मैं लो पोली को सेलेक्ट करके एक बार देख रहा हूँ, हमारा लो वाला सेलेक्ट है, ठीक है। यहाँ देखो नाम भी लिखा हुआ आ गया लो। और उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है इनेबल प्रोजेक्शन, ये हमने एक्टिवेट किया। अब हमारा हाई पॉली कौन सा है, इस पे पिक पे क्लिक करेंगे, और हमें यहाँ इसको ओपन करना हाई पॉली अपना, ठीक। ऐड कर लेते हैं हाई पॉली। उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे हम लोग, इसका रेंडर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ लेते हैं सेटअप। और सेटअप के अंदर लेंगे हम लोग यहाँ पे 2.5 स्टार होगा रेंडरिंग सेटिंग, कहीं दिख रहा है सेटअप में, कहाँ चला गया ऑप्शन, कस्टमाइज। कौन सा इसमें ऑप्शन? एक 2.5 स्टार करके आता है इसके अंदर। अच्छा ये वीरे है, हम इसको एक मिनट ट्राई करते हैं स्कैन लाइन में, अब देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिफॉल्ट ऑप्शन मिलता है ना। एक बार दोबारा क्लिक करें तो, ये रहा, मिल गया, ठीक है। इनेबल ग्लोबल, ये सुपर सैम्पलर करके है, इसे ओपन करते हैं हम लोग। और यहाँ मैक्स 2.5 स्टार को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। आप करेंगे इसे क्लोज, इसे क्लोज, और आते हैं नीचे यहाँ पे, ठीक। ये आपके पास आउटपुट विंडो है। अब हमें बताना है कि क्या बेक करना है इससे। यहाँ जाएंगे ऐड पे, और यहाँ देखो कितने मैप है, ये देखो, ठीक है। हमें क्या चाहिए यहाँ से, सिर्फ नॉर्मल चाहिए, तो यहाँ नॉर्मल ढूंढो कहाँ है। ये रहा वीरे नॉर्मल मैप है, ये देखते हैं नॉर्मल वाला भी है क्या है, सिर्फ नॉर्मल करके कोई आता है क्या, ये रहा नॉर्मल मैप, ठीक है। इसको हमने
ऐड एलिमेंट किया सिर्फ एक। और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मैप बेक करने के ऑप्शन है, अगर आप सारे पढ़ लो ना तो सब ट्रांसपेंटर की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, बहुत एडवांस है मैक्स, ये ध्यान रखना बेकिंग के अंदर भी। हम लोग यूज नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन ये है कि माया के टक्कर का एकदम, ये समझ लो। बेकिंग दोनों कंपनी ऑटोडेस्क की है, तो सोचो उसमें जिस लेवल का बेक होता है इसके अंदर भी अच्छा बेक होता है, क्योंकि आपका मैक सॉफ्टवेयर गेमिंग में यूज होता है। माया तो आपको पता ही है कि गेमिंग में और प्रोडक्शन दोनों में चलता है, माया जाता है एनिमेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन मैक्स आपका गेमिंग और आर्किटेक्चर के अंदर तो धूम मचा रखी है इनने, आज के टाइम में भी। टेक्निकल जो बंद हो गया उसका टोटल 90% काम सारा का सारा मैक्स में ही था। टेक्निकल कंपनी में सिर्फ मैक्स वाले जाते थे, माया वाले तो लेते नहीं थे वो। ठीक है, तो अब नीचे आते हैं ऑटोमेटिक। देखो हमने नॉर्मल लिया, नॉर्मल कैसे ने कलर को पकड़ लिया ब्लू। ये कह रहा है कि मैं ब्लू चैनल पे बेक करूंगा। और यहाँ पे पूछ रहा है साइज कौन सा लेना है, हम ले लेते हैं अभी टेस्ट के लिए 1 की रेजोल्यूशन। ठीक, नीचे आते हैं, यहाँ लिखा है रेंडर और अनरैप ओनली। ठीक है, दो ऑप्शन दे रखे हैं इनने। अगर आपका ऑब्जेक्ट अनरैप है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो पहले अनरैप ओनली करो, देन उसके बाद रेंडर पे क्लिक करना। हम्म। एक चीज और देखो, आपको ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्लू वाली लाइन कौन सी है बताओ? वो केज लाइन है जो अभी हमने देखी थी ना, वहाँ पे 0.1 0.2 0.3 डाल रहे थे। ये वही वाली लाइन तो है यहाँ पे। एक्चुअल में ये देखो, यहाँ पे कलर और वहां पे कलर में थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ ब्लू आता है वहां पे रेड आता है, रेड रेड सा। अब यहाँ देखना, राइट में जाओगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक है, यहाँ केज दिख रहा है, और बाय डिफॉल्ट इसने केज देखो लिया है 0.539 समथिंग करके ऐसे। ठीक, अब मैं इसको रीसेट करवा रहा हूँ, मान लो इसको बोलता हूँ भाई मैं तेरा केज नहीं यूज कर रहा, मैं अपनी मर्जी से यूज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन देखो, क्लिक कर दो, रीसेट हो चुका हो। ठीक, अब अपनी मर्जी से कितना अमाउंट देना है यहाँ से क्लिक करो एंड ड्रैग करो, देख रहे हो केज बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। यानी वो जो ज्योमेट्री होती है फूल थी, जैसे रेड कलर बड़ा हो रहा था, ऐसे यहाँ पे ब्लू कलर का केज आ रहा है। तो ब्लू कलर आपको ज्यादा और कम करना है तो कितना चाहिए, वो आपको मॉडल खुद चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं आपको ज्यादा नहीं ले रहा अभी, मैं दिखाने के लिए 0.5 या 0.1 जितना लेना है उतना, ऐसे मान लो रैंडम मैंने 0.13 ले लिया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, जितने वैल्यू लोगे जैसे ही छोड़ोगे वो रीसेट हो जाएगा फिर अपने आप ही, वो जीरो हो जाता है। तो लेकिन अब वो अप्लाई हो चुका है, देखो ध्यान से, थोड़ा सा ऊपर है। अब आता है रेंडर, कंटिन्यू, डन। कहाँ सेव करना, अच्छा ये बताओ, ब्लू कलर नहीं दिख रहा इसमें आपको, वैसे तो रेड कलर दिख रहा है। तो ब्लू दिखे रेड दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर लाल नहीं दिखना चाहिए, पूरा लाल। वो जब होता है जब यूवी ओवरलैपिंग होती है आपकी, तो पूरा लाल रंग का मैप दिखाएगा, तो इसका मतलब समझ लो खराब है। क्लिक करें, एक बार फाइल को सेव करते हैं तो क्या कलर चेंज करेगा, एक बार देख लेते हैं। कलर चेंज करना चाहिए वैसे। न्यू फोल्डर इसी में जाते हैं, 1 2 3 के नाम से मैं जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर रहा हूँ। यही है ना जेपीजी, सेव। ओके, अब वैसे ब्लू में ही सेव होना चाहिए, इसे देखते हैं एक बार ब्लू कलर में है किस में है, मुझे भी आइडिया नहीं है। इसी में आया है, ब्लू में आना चाहिए था यार इसको। अब यही देखेंगे कोई ऑप्शन होगा, आप लोग खुद ट्राई करके देख लेना एक बार। ओके, मतलब प्रोसेस यही है पूरा करने का, मैं आगे और कुछ नहीं करवा रहा आपको। अभी भी इसने वही कलर दिया सेम, ये रो फुटेज वाला जैसे कलर होता है ना वैसा कुछ देता ही है। इसमें कलर को हमें चेंज करना पड़ता है, एक बार पीएनजी करके देखें। पीएनजी 1 2 3 एंड RGB 48। ओके, देखें ट्राई करके, इस बार किस कलर में है, वही आएगा, सेम ही कलर है। तो कलर का चलो बाद में देखेंगे, मैं देख के एक बार बता दूंगा अगर आप में से किसी को पूछना होगा। लेकिन प्रोसेस देख लेना, प्रोसेस में ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1 रिपीट करनी पड़ती है। यानी कि पहला आप लो पोली बनाओगे, हाई पोली बनाओगे, फिर लो पोली को सिलेक्ट करोगे, और हाई पोली को फिर यहाँ कॉल करवाना है ऐड, यहाँ नहीं, यहाँ पे लो दिख रहा है ना, लो पिक करना है। और जैसे एक चीज और भी है, माया में आपका सिंगल सिर्फ एक हाई पोली और एक लो पोली एक्सेप्ट करता है एक बार में। ठीक, यानी अगर आपने दो या दो से ज्यादा पिक करवा दिया तो बेक नहीं करेगा, खराब कर देगा वो। पिक तो कर लेगा लेकिन बेक नहीं करेगा। इसमें क्या है, एक बार में आप मल्टीपल को करवा सकते हैं, यानी 100 लिमिट है इसकी, 100 मैप एक बार में बेक कर सकते हैं। लेकिन माया सिर्फ एक, और ये 100। ठीक, और ये माया से फास्ट भी है, ये चीज है।
तो ये जो ये टैब दिख रहे हैं ना, ये जो जैसे 1 2 3 ऐसे जब आप बेक करोगे तो बहुत सारे नीचे लाइन से आप कर सकते हैं। एक बार में 100 टाइप्स करवा सकते हैं, ये ध्यान रखना। बस कंडीशन ये, आपने ऊपर जैसे लो पहले मॉडल नंबर 1 लिखा है, ऐसे नीचे मॉडल नंबर 1 के सारे मैप्स होने चाहिए, फिर मॉडल नंबर 2 फिर उसके मैप्स होने चाहिए, मॉडल नंबर 3 फिर उसके मैप्स होने चाहिए। इस तरीके से आपको करवाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा पिक करवाने के टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ज्योमेट्री किसके साथ लिंक कर रही है। पता चला किसी और की किसी और के साथ करवा दी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी ओवरऑल सब कुछ सेम सेम सेटिंग रखना, ठीक है। कुछ और पूछना तो बताओ। हम्म। कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? नो सर। ये जो ट्रांसपेरेंट वगैरह बनाए, ये तो मैक्स इससे भी अच्छा ट्रांसपेरेंट बनाता है, तो इसलिए मैक्स को हल्के में मत लेना आप लोग कभी भी। मैक्स अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगली क्लास से हम लोग सब ट्रांसपेरेंटर में प्रॉपर टेक्सचरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, अब माया और मैक्स का हमारा खत्म हो चुका है, जो भी था बेसिक कंप्लीट है। बोलो। हाँ, बना सकते हो, देख करके फिर उसका हाँ ट्रांसपेरेंट वगैरह कर लो, फिर उसके बाद उस पर जो करना, मतलब ऐसे सेम प्रोसेस होता है ट्री के लिए भी, हेयर के लिए, ट्री के लिए, और भी। वो देखेंगे किसी और मॉडल पे, ठीक है। वो मैं मॉडल देखूंगा कोई जिस पे हम टेक्सचर करेंगे, उस टाइम पे देखेंगे उसमें अगर मान लो खराब बेक हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करते हैं, वो हम इसी पे देखेंगे, माया टू सब ट्रांसपेंटर के अंदर, ठीक है। बट वैसा कोई मॉडल लेके आएंगे जो खराब करने वाला होगा, उसमें ट्राई करेंगे। मेरे पास है एक आध मॉडल जिसमें दिक्कत है, तो एक बार उस पर ट्राई करके देखेंगे। तो आप सभी अपनी अटेंडेंस डाल दीजिए, या फिर अटेंडेंस लगा दूं क्या? लगती है ना आप लोगों की अटेंडेंस तो। हाँ, फिर लगा ही देता हूँ, 1 मिनट देना।